क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक राज है, एक ऐसा राज जो सदियों से छुपा हुआ था, लेकिन दुनिया के कुछ महान लोगों को इसके बारे में पता था। प्लेटो, लियोनार्डो दा विंची, शेक्सपियर, आइंस्टाइन, इन सब में एक सामान्य बात थी, उन्हें ये राज पता था। एक ऐसा सीक्रेट जो अगर आप जो चाहें वो पा सकते हैं, जो चाहें वो बन सकते हैं और जो चाहें वो कर सकते हैं। ये कोई फैंटेसी कहानी नहीं है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है, एक नियम जो बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह हर पल हर सेकंड काम कर रहा है, चाहे आप इस पर विश्वास करें या ना करें। आज हम उसी राज का पर्दा उठाने जा रहे हैं, एक ऐसी किताब के जरिए जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। उस किताब का नाम है द सीक्रेट बाय रोंडा बर्न। तो अपनी कुर्सी की पट्टी बांध लीजिए, अपने मस्तिष्क को खोलिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप जो सुनने वाले हैं वो शायद आपके जीने का, आपके सोचने का और आपकी पूरी दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक मास्टर क्लास है उस शक्ति को अनलॉक करने की जो आपके अंदर ही छुपी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को। ये किताब द सीक्रेट आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों इसने इतना बड़ा प्रभाव डाला? क्यों लोग इसे अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट मानते हैं? इसका जवाब बेहद सरल है। हम सभी अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ चाहते हैं, बेहतर सेहत, ज्यादा पैसा, अच्छे रिश्ते, सफलता, खुशी। इसके लिए हम मेहनत करते हैं, योजना बनाते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन कई बार बहुत कोशिशों के बावजूद भी चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती। हम हतोत्साहित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है। द सीक्रेट इज शायद को इस किस्मत के कॉन्सेप्ट को चुनौती देती है। ये कहती है कि आप अपनी किस्मत के मालिक स्वयं हैं। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो आपने अनजाने में खुद ही आकर्षित किया है। यही इस किताब का मूल सिद्धांत है, इसकी नींव। ये किताब आपको वो रिमोट कंट्रोल देती है जिससे आप अपनी जिंदगी का चैनल बदल सकते हैं। ये आपको बताती है कि आपके विचार, आपके सोच केवल साधारण विचार नहीं है, वे एक ऊर्जा है, एक फ्रीक्वेंसी है, एक चुंबकीय शक्ति है जो अपनी जैसी चीजों को अपनी ओर खींचती है। इस अवधारणा को सरल भाषा में कहते हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का नियम। ये किताब हमारे सोचने के मूल तरीके को बदल देती है। तो आखिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझें। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसा आप सोचते हैं वैसा बनते हैं और वैसी ही चीजें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। आप एक मानव ट्रांसमिशन टावर की तरह हैं जो हर पल अपने विचारों के रूप में सिग्नल भेज रहा है। आपके मन में जो भी विचार आता है उसकी एक खास फ्रीक्वेंसी होती है और वो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जाकर उसी फ्रीक्वेंसी वाली चीजों, लोगों और घटनाओं को आपकी तरफ खींचती है। अगर आपके दिमाग में हमेशा कमी, परेशानी और नेगेटिविटी के विचार चलते रहते हैं, जैसे मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो आप अनजाने में यूनिवर्स को यही सिग्नल भेज रहे हैं। और ध्यान रखें, यूनिवर्स नहीं शब्द को प्रोसेस नहीं करता, वो केवल कोर वर्ड्स जैसे पैसे, हेल्थ, लोग की वाइब्रेशन पकड़ता है और आपको वैसी ही परिस्थितियां देता है जहां पैसे की कमी रहे, हेल्थ कमजोर हो और लोग आपसे दूर रहें। लेकिन इसके उलट, अगर आप अबंडेंस, हेल्थ और लव के बारे में सोचते हैं, जैसे मैं फाइनेंशियली फ्री हो रहा हूँ, मैं हर दिन हेल्दी और एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ, मेरे रिलेशनशिप्स बहुत लविंग है, तो आप एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी भेजते हैं। नतीजा, यूनिवर्स आपको और अवसर देगा पैसे कमाने के लिए, आपकी हेल्थ इंप्रूव होने लगेगी और आपके रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ सोचना काफी नहीं है। रोंडा बर्न इस किताब में कहती हैं कि थॉट्स के पीछे की असली शक्ति उनसे जुड़ी फीलिंग्स या एहसास में होती है। आपके एहसास ही आपके फ्यूल हैं, वे आपके थॉट्स को सुपरचार्ज कर देते हैं। आप दिन भर कुछ भी सोचते रहें, लेकिन अगर आप उसे महसूस नहीं करते तो वो केवल एक खाली थॉट है। लेकिन जिस पल आप अपने थॉट के साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशन जोड़ देते हैं, आप यूनिवर्स को एक बहुत पावरफुल सिग्नल भेजते हैं। इसे ऐसे समझिए, आपने ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर करने के बारे में सोचा, ये हुआ थॉट। लेकिन जब आप उस पिज्जा के बारे में सोचकर एक्साइटेड हो जाते हैं, आपके मुंह में पानी आ जाता है। आप इमेजिन करते हैं कि वो गरम गरम
चीज आपके हाथों में है। यही है फीलिंग। यही फीलिंग यूनिवर्स को कंफर्मेशन देती है कि ऑर्डर प्लेस हो चुका है और डिलीवरी प्रोसेस शुरू करनी है। आपके पास दो तरह की फीलिंग्स हैं, अच्छी फीलिंग्स और बुरी फीलिंग्स। अच्छी फीलिंग्स खुशी, प्यार, एक्साइटमेंट, ग्रेटिट्यूड। बुरी फीलिंग्स गुस्सा, दुख, डर, फ्रस्ट्रेशन। आपके फीलिंग्स आपके लिए एक इंटरनल जीपीएस की तरह हैं। जब आप अच्छा फील कर रहे होते हैं, इसका मतलब है कि आप सही ट्रैक पर हैं। आप वही चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आप चाहते हैं। और जब आप बुरा फील कर रहे होते हैं, ये एक वार्निंग सिग्नल है। ये आपको बता रहा है कि आपकी फ्रीक्वेंसी गलत है। आप उस ट्रैक पर हैं जो आपको उन चीजों की ओर ले जा रहा है जो आप नहीं चाहते। एक रिसर्च हुई थी जिसमें पानी के मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व किया गया। जब पानी के पास पॉजिटिव वर्ड्स बोले गए जैसे लव, थैंक यू, तो उसके मॉलिक्यूल्स सुंदर सिमेट्रिकल क्रिस्टल्स में बदल गए। और जब नेगेटिव वर्ड्स बोले गए जैसे हेट, ईविल, तो वे मॉलिक्यूल्स बदसूरत और टूटे फूटे शेप्स में बदल गए। अब सोचिए, हमारी बॉडी लगभग 70% पानी से बनी है। जब हम दिन भर अपने बारे में या दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचते हैं या बुरा फील करते हैं, तो हम अपने अंदर के हर सेल पर क्या असर डाल रहे होंगे। यानी आपके फीलिंग्स ही आपकी रियलिटी का आईना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप भविष्य में क्या अट्रैक्ट करने वाले हैं, तो बस ये देखें कि आप अभी कैसा फील कर रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस सीक्रेट, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आखिर इस्तेमाल कैसे करें? इसका प्रोसेस क्या है? किताब में इसके लिए एक बहुत ही आसान 3 स्टेप प्रोसेस बताया गया है, जिसे कहते हैं द क्रिएटिव प्रोसेस। स्टेप 1, आस्क, यानी मांगो। सबसे पहले आपको यूनिवर्स को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बताना होगा कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। यहाँ पर कंफ्यूजन की कोई जगह नहीं है। अगर आप कहते हैं मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, तो ये बहुत वेग है, यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक होंगे तो आपकी इच्छा एक पावरफुल ऑर्डर बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 31 दिसंबर 2025 तक अपने बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए चाहिए। मुझे एक ऐसी जॉब चाहिए जो क्रिएटिव हो, जहां वर्किंग एनवायरनमेंट सपोर्टिव हो और मेरी सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ हो। जितना आप क्लियर होंगे, उतना यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी को सही तरीके से पकड़ पाएगा। इसके लिए एक सिंपल और इफेक्टिव तरीका है। एक डायरी लीजिए और उसमें अपनी इच्छाएं प्रेजेंट टेंस में लिखिए, जैसे कि वे आपको पहले ही मिल चुकी हैं। उदाहरण, मेरे पास अब 1 करोड़ रुपए हैं और मैं फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर रहा हूँ। मैं अपनी ड्रीम जॉब में हूँ और हर दिन अपने काम को प्यार करता हूँ। इस तरह लिखने से आपका दिमाग और आपकी फीलिंग्स उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाती हैं। ये यूनिवर्स को सिग्नल भेजता है कि आपका ऑर्डर तैयार है। यूनिवर्स आपके शब्दों पर प्रतिक्रिया नहीं करता, वो आपकी नियत और आपकी स्पष्टता पर प्रतिक्रिया करता है। एक बार आपने मांग लिया तो आपको बार बार मांगने की जरूरत नहीं है। जैसे आप रेस्टोरेंट में एक बार ऑर्डर दे देते हैं, तो आप बार बार जाकर शेफ को नहीं बताते कि आपने क्या ऑर्डर किया है। आप बस विश्वास करते हैं कि आपका ऑर्डर तैयार हो रहा है। यही हमें ले जाता है दूसरे चरण पर, विश्वास। ये इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण और शायद सबसे कठिन हिस्सा है। आपको ये विश्वास करना है कि जो आपने मांगा है वो आपका हो चुका है। आपको वैसे ही कार्य करना है, वैसे ही महसूस करना है जैसे वो चीज आपको पहले ही मिल चुकी है। इस विश्वास को अटल विश्वास कहा जाता है, यानी ऐसा विश्वास जिसे कोई हिला ना सके। आपको कैसे मिलेगा की चिंता नहीं करनी है, वो यूनिवर्स का काम है। आपका काम है केवल क्या चाहिए पर ध्यान देना और ये मानना कि वो आपके पास आ रहा है। सोच लीजिए, आपने अमेज़न से कुछ ऑर्डर किया है। ऑर्डर करने के बाद आप ये तनाव नहीं लेते कि वो कैसे आएगा, हवाई जहाज से आएगा या ट्रक से, कौन सा डिलीवरी बॉय लाएगा। आप बस विश्वास करते हैं कि वो आपके पास पहुंचेगा और आप उसके आने का इंतजार करते हैं। ठीक उसी तरह यूनिवर्स पर भरोसा कीजिए। यहाँ संदेह की कोई जगह नहीं है। जिस क्षण आप संदेह करते हैं, आप एक विरोधाभासी ऊर्जा भेजते हैं और आप अपनी मैनिफेस्टेशन को डिले कर देते हैं। अब आता है तीसरा स्टेप, रिसीव। इस स्टेप में आपको उस चीज को पाने की फीलिंग को महसूस करना है। इमेजिन कीजिए कि आपकी मनचाही चीज आपको मिल गई है। आप कैसे फील करेंगे? आप हैप्पी होंगे, एक्साइटेड होंगे, ग्रेटफुल होंगे। उस फीलिंग को अभी इसी पल एक्सपीरियंस कीजिए। ये फीलिंग आपको उस फ्रीक्वेंसी पर ले आती है जो आपकी मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। जब आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो वो चीज मैग्नेट की तरह आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगती है। रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक लड़की है प्रिया, वो एक राइटर बनना चाहती है। स्टेप 1, आस्क। वो क्लियरली लिखती है, मैं एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ
और मेरी बुक की 1 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं। स्टेप 2, विश्वास करो। वो हर दिन उठकर एक ऑथर की तरह बिहेव करती है। उसने अपने रूम में एक छोटा सा राइटर्स कॉर्नर बनाया। वो डेली लिखती है, भले ही उसे कोई पब्लिशर ना मिला हो। वो अपने दोस्तों से कहती है, मैं एक ऑथर हूँ। वो इमेजिन करती है कि वो बुक साइनिंग इवेंट्स कर रही है, इंटरव्यूज दे रही है। स्टेप 3, रिसीव। वो हर दिन ग्रैटिट्यूड फील करती है उन रीडर्स के लिए जो उसकी बुक पढ़ रहे हैं, चाहे बुक पब्लिश ना हुई हो। वो उस सक्सेस की खुशी को डीपली महसूस करती है। इस प्रोसेस का रिजल्ट, प्रिया की वाइब्रेशन हाई हो जाती है। वो अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करने लगती है। शायद उसे सोशल मीडिया पर कोई राइटिंग कॉन्टेस्ट दिख जाए, शायद उसकी मुलाकात किसी ऐसे इंसान से हो जाए जो पब्लिशिंग इंडस्ट्री में काम करता हो। यूनिवर्स उसके लिए रास्ते खोलना शुरू कर देता है। द हाउ रिवील्स इटसेल्फ। इस क्रिएटिव प्रोसेस को और पावरफुल बनाने के लिए किताब में 2 बेहद अहम टूल्स बताए गए हैं, ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन। सबसे पहले बात करते हैं ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता की। ग्रैटिट्यूड एक इंस्टेंट फ्रीक्वेंसी शिफ्टर है। आप कितने भी बुरे मूड में क्यों ना हो, जिस पल आप उन चीजों के बारे में सोचना शुरू करते हैं जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, उसी पल आपका मूड और आपकी एनर्जी बदल जाती है। रोंडा बर्न कहती हैं, जो आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार होंगे तो आपको और दिया जाएगा, और अगर आप शुक्रगुजार नहीं होंगे तो जो आपके पास है वो भी छिन जाएगा। ये एक बेहद गहरा स्टेटमेंट है। अगर आप हमेशा कमी पर फोकस करेंगे कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो आप लैक की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेज रहे हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आप वही चीजें अट्रैक्ट करेंगे जो कमी और नाखुशी से जुड़ी होंगी। लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो आप यूनिवर्स को सिग्नल देते हैं कि मेरे पास पहले सॉल्यूशंस ही बहुत कुछ है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी यूनिवर्स आपको और वही चीजें देगा जिनके लिए आप ग्रेटफुल महसूस कर सकें। डेली लाइफ में ग्रैटिट्यूड को लाने का आसान तरीका है ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाना। हर रात सोने से पहले 5 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप उस दिन शुक्रगुजार थे। ये चीजें बहुत छोटी भी हो सकती हैं, जैसे आज का खाना बहुत स्वादिष्ट था, किसी दोस्त का फोन आया, मौसम अच्छा था, या आपकी सेहत ठीक है। जैसे ही आप ये हैबिट शुरू करते हैं, आपका पूरा पर्सपेक्टिव शिफ्ट होने लगता है। अब आप लाइफ की प्रॉब्लम्स पर कम और ब्लेसिंग्स पर ज्यादा फोकस करने लगते हैं। दूसरा पावरफुल टूल है विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्रण। इसका मतलब है अपने दिमाग में एक ऐसी मूवी बनाना जिसमें आप वही लाइफ जी रहे हो जो आप चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्रिक है, आपको सिर्फ देखना नहीं है बल्कि महसूस करना है। अगर आप एक नए घर का सपना देख रहे हैं तो केवल उस घर की तस्वीर मत देखिए इमेजिन कीजिए कि आप उस घर के अंदर हैं। नए पेंट की खुशबू को महसूस कीजिए, अपने पैरों के नीचे ठंडे मार्बल फ्लोर को फील कीजिए, अपने परिवार की हंसी को उस घर में गूंजते हुए सुनिए, और उस खुशी, उस सेटिस्फैक्शन और उस शांति को महसूस कीजिए। जितना ज्यादा डिटेल और जितना ज्यादा इमोशन आप अपनी विजुअलाइजेशन में डालेंगे, वो उतनी ही पावरफुल होगी। इसके पीछे का साइंस ये है कि हमारा दिमाग असली अनुभव और एक बेहद विविड डिटेल्ड इमेजिनरी अनुभव के बीच फर्क नहीं कर पाता। जब आप विजुअलाइज करते हैं तो आपके ब्रेन में वही न्यूरल पाथवेज फायर होते हैं जो उस काम को सच में करते समय होते। इससे आप अपने ब्रेन और बॉडी को उस नई रियलिटी के लिए तैयार कर रहे होते हैं। दुनिया के टॉप एथलीट्स इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। माइकल जॉर्डन विजुअलाइज करते थे कि उनका हर शॉट बास्केट में जा रहा है। ओलंपिक स्विमर्स विजुअलाइज करते हैं कि वे रेस जीत रहे हैं। पानी का टच, फिनिश लाइन को क्रॉस करने का एहसास, सब कुछ ये उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है और उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल जिम कैरी का है। जब वे एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे, उन्होंने अपने आप को एक $10 मिलियन का फेक चेक लिखा, उस पर डेट डाली थैंक्सगिविंग 1995 और लिखा फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड। वे उस चेक को हमेशा अपने वॉलेट में रखते थे, रोज उसे देखते थे और विजुअलाइज करते थे। अब बात करते हैं कि इस सीक्रेट को हम अपनी लाइफ के अलग अलग एरियाज में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले पैसे को लेकर हमारे सोसाइटी में बहुत सारी नेगेटिव बिलीफ्स है। पैसा पेड़ पर नहीं उगता, पैसा सारी बुराई की जड़ है, अमीर लोग बुरे होते हैं। जब तक आपके माइंड में ये बिलीफ्स है, आप कभी भी पैसा अट्रैक्ट नहीं
कर पाएंगे, क्योंकि आप अनजाने में उसे रिपेल कर रहे हैं। आपको अपनी सोच बदलनी होगी। पैसे को एक बुरी चीज की तरह नहीं, बल्कि एक टूल की तरह देखें जो आपको एक बेहतर लाइफ जीने में मदद करता है। कमी पर फोकस करने की बजाय अबंडेंस पर फोकस करें। जब आप बिल्स देखें तो टेंशन लेने की जगह शुक्रगुजार हों कि आपके पास उन्हें चुकाने के लिए पैसे हैं या जल्दी ही आएंगे। जब आप कोई महंगी चीज देखें जिसे आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये मत सोचिए मैं इसे खरीद नहीं सकता। इसकी जगह सोचिए मैं इसे खरीद सकता हूँ, मैं इसे अट्रैक्ट कर रहा हूँ। अपने वॉलेट में हमेशा कुछ पैसे रखें, छोटे छोटे दान करें। ये यूनिवर्स को सिग्नल देता है कि आपके पास काफी है। विजुअलाइज करें कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं और उस खुशी को फील करें। जब आप पैसे के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा बनाते हैं तो पैसा आपकी तरफ नेचुरली फ्लो होने लगता है। अब आते हैं रिलेशनशिप्स पर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करते हैं। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते, अगर आप हमेशा अपनी कमियों पर फोकस करते हैं, तो आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपको। और आखिर में हेल्थ। हमारे माइंड का बॉडी पर गहरा असर है। प्लेसिबो इफेक्ट इसका प्रूफ है। पेशेंट सिर्फ विश्वास से ठीक हो जाते हैं। द सीक्रेट कहता है कि हम इस पावर को कॉन्शियसली यूज कर सकते हैं। बीमारियों पर फोकस बंद करें, परफेक्ट हेल्थ इमेजिन करें, विजुअलाइज करें कि आपके बॉडी के सेल्स और इम्यून सिस्टम उस बीमारी से लड़ रहे हैं। पॉजिटिव एफर्मेशंस कहें, जैसे मेरा शरीर हर दिन हील हो रहा है, मैं स्वस्थ और एनर्जेटिक हूँ। हंसी को अपनी लाइफ में शामिल करें, बॉडी को ग्रैटिट्यूड भेजें। इससे हीलिंग प्रोसेस फास्ट होता है। द सीक्रेट का असली सार ये है कि आप अपनी जिंदगी के असली निर्माता हैं। ब्रह्मांड आपको जज नहीं करता, वो सिर्फ आपकी भेजी हुई फ्रीक्वेंसी को वापस ला रहा है। आपके विचार और भावनाएं ही आपकी वास्तविकता बनाती हैं। ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन आपके सबसे शक्तिशाली टूल्स हैं। जब आप सचेत रूप से अपने विचारों और भावनाओं को चुनेंगे तो सकारात्मक चीजें आपकी ओर आकर्षित होंगी। अपनी जिंदगी को एक खाली कैनवस समझिए और अपने विचारों से नई शानदार तस्वीर बनाइए। अपने सपने मांगिए, उन पर विश्वास कीजिए और उन्हें पाने के लिए तैयार हो जाइए। याद रखिए, आप शक्तिशाली हैं, आप निर्माता हैं और आपकी दुनिया आपके हाथों में है। अब तक आप शायद अनजाने में अपनी फ्रीक्वेंसी भेजते रहे हैं, लेकिन आज से आप कॉन्शियसली अपने थॉट्स और फीलिंग्स चुन सकते हैं। जब भी आप बुरा महसूस करें, तुरंत अपनी सोच को बदलिए। ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन को अपनी रोजमर्रा की आदत बनाइए। अपने जीवन की हर चुनौती में पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी भेजिए और देखिए कैसे अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। इसे उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे जिंदगी में सकारात्मक बदलाव की जरूरत है। नीचे कमेंट में बताइए कि आज से आप अपनी जिंदगी में कौन सी चीज अट्रैक्ट करना शुरू करने वाले हैं। अपने कमेंट के जरिए आप यूनिवर्स को पहला क्लियर सिग्नल भेज रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप हमारे हर नए लाइफ चेंजिंग वीडियो को मिस ना करें। याद रखिए, आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपकी एक्शन ही आपकी रियलिटी बनाते हैं। थैंक यू।